अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत में भी बाकी रखी गई। जो साहिब निसाब हो, जो कुर्बानी कर सकता है। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक इन 3 दिनों में जानवर का खून बहाने के अलावा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में इतना पसंद नहीं है कि इन 3 दिनों में जानवर का खून बहाया जाए, यानी कि ज़िबा किया जाए। मखसूस वक्त में मखसूस जानवर को रिज़ाए इलाही के लिए ज़िबा करना। कुर्बानी किस पर है, इसकी शराइत क्या है? सबसे पहली शराइत है मुसलमान होना। काफिर पर कुर्बानी नहीं है। आकिल होना और बालिग होना। नाबालिग और पागल पर भी कुर्बानी नहीं है। मालिक निसाब होना। कुर्बानी के लिए मालिक निसाब होना। ज़कात के लिए तो ये शर्त है कि जो शख्स मालिक निसाब हो, उसके ऊपर सारा साल गुज़रना चाहिए। पैसे के ऊपर, माल के ऊपर पूरा साल गुज़र जाए। लेकिन कुर्बानी के लिए साल का गुज़रना लाजमी नहीं है। साहिब निसाब कौन होता है? जिसके पास 52.5 तोले चांदी हो या 7.5 तोले सोना हो। लेकिन अगर उसके पास माल तिजारत है, उसके पास नकदी है और वो उसकी हाजत असलिया से ज़्यादा है। हाजत असलिया से क्या मुराद है? कोई शख्स है कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, उसको तनख्वाह मिलती है। इस टाइम साहिब निसाब कौन होता है? तकरीबन 80,000 से 90,000 तक जिसके पास पैसे हों, उसकी हाजत असलिया के अलावा वो साहिब निसाब होगा, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। लेकिन अगर किसी को तनख्वाह मिलती है 1 लाख रुपए और उसके घर का ख़र्चा, उसका अपना ख़र्चा, उसके बीवी बच्चों का ख़र्चा 1 लाख में पूरा होता है, वो पैसा हाजत असलिया में कहलाएगा। सिर्फ़ उसके पास वही पैसा है। हाजत असलिया के अलावा उसने कोई पैसा जमा नहीं किया हुआ, उसके पास माल तिजारत भी नहीं है। तो अगर वही पैसा है, उसको तनख्वाह मिलती है, हाजत असलिया में कहलाएगा। किसी के पास 10 गाड़ियाँ हैं, उस पर कुर्बानी नहीं होगी। गाड़ियाँ उसकी हाजत असलिया में दाखिल हैं। रहने का मकान है उसके पास, वो उसकी हाजत असलिया है, वो उसके ऊपर भी कुर्बानी नहीं होगी। हाजत असलिया के अलावा जिसके पास पैसा हो, हाजत असलिया से मुराद के ज़ायद पैसा हो, वो पैसा जो उसकी हाजत में मुस्तगरक ना हो और उसने जमा किया हो, वो उसकी हाजत से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि 52.5 तोले चांदी के बराबर पैसा आजकल 80,000 या 90,000 बनता है। अगर वो पैसा उसके पास हाजत असलिया के अलावा है तो उस पर कुर्बानी होगी। माल तिजारत हो इसके बराबर तो भी कुर्बानी होगी। ज़ेवर है, आपने बीवी को उसका मालिक बना दिया। ज़ेवर का मालिक कौन है? बीवी है। बीवी पर ज़कात होगी। ये नहीं कि शोहर कर रहा है और बीवी साहिब निसाब है, हर चीज़ की मालिक भी है, तसर्रुफ़ भी कर सकती है, तो बीवी पर अलग से कुर्बानी होगी। बाप कुर्बानी करता है तो बाप की तरफ से होगी। बाप औलाद की तरफ से कुर्बानी नहीं कर सकता। जब कर सकता है कि अगर बेटे कहें कि अगर बेटे मालिक हैं, साहिब निसाब हैं, तो बाप कर सकता है उनकी तरफ से, अगर वो इजाज़त दें। लेकिन अगर 6 बेटे हैं, 6 के 6 निसाब के बराबर उनके पास पैसा है, तो 6 पर कुर्बानी होगी। कहने का मकसद ये है कि जो शख्स भी साहिब निसाब होगा, उस पर कुर्बानी होगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरा घर साहिब निसाब है और वालिद साहब कहें कि मैं एक कुर्बानी कर दूं अपनी तरफ से, सबकी तरफ से अदा हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। जो साहिब निसाब होगा कुर्बानी उस पर होगी। कुर्बानी किन जानवरों की होती है? बकरा, बकरी, दुम्बा, इसमें नर मादा शामिल है। इनकी उम्र कितनी हो? ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए, गाय की 2 साल हो और बकरे की कम से कम 1 साल हो।
मेंढा, दुम्बा जिसको आप कहते हैं, दूर से देखने में आपको लगे 6 महीने का दुम्बा दूर से देखने में आपको 1 साल का लगे, ऐसा फरबा हो तो उसकी कुर्बानी भी हो जाएगी। किन जानवरों की कुर्बानी नहीं होती? जिसकी नाक कटी हो, अंधा हो, काना हो, जिसके पैदाइशी दोनों या एक कान ना हो, तिहाई से ज़्यादा कान कटा हो, दोनों या एक सींग के मकाम से टूटे हों, दुम या चक्की तिहाई से ज़्यादा कटी हो, जिसके दांत ना हो, ज़बान कटी हो, चारा भी ना खा सके, एक थन या दोनों थन कटे हों या खुश्क हो, इस हद तक जनून हो कि चरता भी ना हो, इस कदर लंगड़ा हो कि ज़िबा गाह तक भी चलकर ना जा सके, तो इन जानवरों की कुर्बानी भी नहीं होती। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो साहिब निसाब हो, अल्लाह ताला को इस दिन ये अमल बहुत पसंद है कि मेरा बंदा मेरी राह में जानवर कुर्बान करे। ये अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।